हेलो दोस्तों मैं उमर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही प्लेटफॉर्म उरूज उर्दू पर, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख्यालात फैलते हैं और इल्म के चिराग रोशन होते हैं। दोस्तों महा टीईटी का रिज़ल्ट आ गया है और जितने भी तलबा कामयाब हुए हैं सभी लोगों को दिली मुबारकबाद। अगर उरूज उर्दू से कामयाब हुए तलबा को आप देखना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर उनके रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। हालांकि वीडियो में हमने 20-25 लोगों को ही दिखाया है, क्योंकि किस किस का नाम लें और किसको छोड़ दें, हर ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। यानी इतने ज़्यादा लोग उरूज उर्दू से क्वालिफाइड किए हुए हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं महा टीईटी को। सब लोगों को पेश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इस वास्ते एक वीडियो में जितने लोग आ सके हैं, 1 मिनट की वीडियो में सब लोगों के रिजल्ट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। और अगर ज़्यादा लोगों के रिजल्ट को देखना है कि उरूज उर्दू से कितने लोग कामयाब हुए हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर उनके रिजल्ट अपलोडेड हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो अपने पुराने तलबा हैं उनको पता ही होगा, उनके ग्रुप में भेज दिया गया है। अब जब से रिजल्ट आया है तब से कई सवाल किए जा रहे हैं, या बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी भी है और आपके कुछ सवालों का जवाब दे देना है। सबसे पहला सवाल किया जा रहा है हमसे कि नया बैच कब से स्टार्ट किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। या क्वालिफाइड जो नहीं हो पाए, हमारे खुद के स्टूडेंट जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए, या जो अदर स्टूडेंट है जो हमसे तालीम नहीं हासिल किए हुए थे या अपने बैच जुल्फ़िकार बैच में नहीं थे, वो अब किस तरीके से कामयाबी हासिल करेंगे, या क्या होगा महा टीईटी में आगे, या जून जुलाई में टीईटी आने वाला है कि नहीं आने वाला है, ये सारी चीज़ पर बात करेंगे। उससे पहले जो हमारा रिजल्ट आया है और कितने परसेंट इसमें पास किए हुए हैं, क्वालिफाइड किए हुए हैं, उन सारे लोगों की एक लिस्ट देख लेते हैं कि कितने तरीके से कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड जो कि मैथ और साइंस के लिए है, पेपर जो सेकंड है जो हमारा सोशल साइंस यानी एसएसटी के लिए है। कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 1,52,605 इसमें जो एक मिनट, हाँ साइड हो जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1,52,605 इसमें तलबा फॉर्म फिल किए हुए थे, जिसमें से सिर्फ 4,709 यानी 3% तलबा क्या किए हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं। उसी के साथ साथ इसमें पेपर 2 मैथ और साइंस के बारे में बात कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा 28% तलबा ने कामयाबी हासिल की है। और उसके बाद अगर पेपर 2 सामाजिक शास्त्र यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस या एसएसटी, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि 3.22 यानी 22 और 3.22 सेम हुई पेपर फर्स्ट जितना हम लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाइड किया। ऐसे हाल क्यों है, ये कैसे इसको आगे सुधारा जाए, या क्या क्या चीज़ें हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को कामयाबी हासिल करने के लिए करना क्या है, या अभी तक हमने क्या करवाया है बच्चों को, या किस तरीके से हमारे यहाँ जो उरूज उर्दू से इतने बच्चे कामयाब किस तरीके से हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर आपको याद होगा कि हमने जब यूट्यूब पर डेमो क्लास भी लिया था तब भी हमने एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मुझे क्या पढ़ना है। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अगर ये 3 चीज़ आप अच्छी तरीके से जान जा रहे हैं तो यकीन मानिए कि किसी भी एग्जाम में कामयाबी हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या पढ़ना है, सबसे पहले नंबर पर आप पूरा अपना सिलेबस निकाल लीजिए, छोटा सा छोटा पॉइंट भी आप लोगों को निकालना है। उसके बाद कितना पढ़ना है, वही छोटा पॉइंट आप निकाल लेंगे, जैसे सिलेबस निकालेंगे क्या के साथ कितना अपने आप ही आ जाएगा। कैसे पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर 3 लोग आपका रोल प्ले करते रहते हैं, जो कैसे पढ़ने में 3 लोग रोल प्ले करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पर टीचर्स, आपके टीचर्स किस तरीके से टीचर्स हैं या कैसी तदरीस टीचर्स दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास उर्दू मीडियम के इससे पहले बहुत कम टीचर्स थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे, बहुत से आज के टाइम पर भी उर्दू मीडियम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करते हैं, मराठी मीडियम में पढ़ लेते हैं। तो मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम बहुत अंतर है। जो मराठी मीडियम के टीचर्स रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उर्दू मीडियम को समझाने के लिए, तो दोनों को एक साथ लेकर चलना मुश्किल है। टीचर्स ऐसे चूज करो जो मराठी प्लस इंग्लिश या इंग्लिश प्लस उर्दू ये 2 चीज़ें कराएं। तो हम लोग उर्दू मीडियम की बात करेंगे, मराठी मीडियम अपना नहीं है तो उर्दू मीडियम की बात करेंगे। तो टीचर्स का रोल सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर्स को देखिए कि टीचर्स कैसी तदरीस दे रहे हैं। सिर्फ उर्दू ही उर्दू नहीं चल पाएगा, सिर्फ इंग्लिश ही इंग्लिश नहीं चल पाएगी। आप लोगों को क्या करने का है कि उर्दू और इंग्लिश ये दोनों को लेकर चलना है। अपने टीचर्स को ये बोलिए कि दोनों को लेकर चले, उर्दू और इंग्लिश दोनों को लेकर चले। दूसरे नंबर पर सेल्फ स्टडी, सिर्फ कोई भी बैच ले लेने से, या कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एक किताब पढ़ ले रहा हूँ, मेरे पास एक किताब है, ये मैं एक किताब ये पढ़ ले रहा हूँ और उसके यही किताब से मेरा क्वेश्चन मेरा सब सॉल्व हो जाएगा।
तो ऐसा थोड़ी होता है, एक किताब से नहीं होता है कि एक बैच ले रहा हूँ, मुझे जो उसमें पढ़ा दिया जा रहा है बस उतना मैं सॉल्व कर लूँ, उतना ऐसा नहीं होता है। कोई भी कितना भी कर ले कि आप लोगों को दे दिया जाए कि एक बैच में मैं पढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हमने हमेशा अपने स्टूडेंट से धोखाधड़ी नहीं किया। हमने बोल दिया कि आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्या पढ़ना है वो हम खुद देते हैं, उनको याद करने के लिए भी देते हैं। जितने भी हमारे टीचर्स हैं, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, मतलब इतनी चीज़ें हम लोगों ने याद करने को दी है कि बच्चे उसको निकलवाते हैं और उसको याद करते हैं। और उसके तीसरे नंबर पर आपके सामने आ जाता है मॉक टेस्ट, यानी रिवीजन। आप 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 3 महीने से जो फर्स्ट डे से तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट डे में जो चीज़ें पढ़ी थी वो लास्ट डे तक आते आते भूल जाती है, तो उसके लिए रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो लास्ट के 15 मिनट्स में 15 डे में हम लोगों ने रिवीजन बैच भी निकाला हुआ था, जो कि हमारे बैच में जितने लोग थे सब लोगों को फ्री दिया गया था। रिवीजन कराए और उसके बाद प्रैक्टिस सेट आता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर को किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर एक्सप्लेनेशन करने का। इतनी चीज़ अगर आप कर ले रहे हैं तो आपका कोई भी महा टीटी या कोई भी एग्जाम निकालने से रोक नहीं सकता है। अब इतनी चीज आप लोगों ने जान लिया। अब उर्दू के जितने भी स्टूडेंट थे, सबसे पहले नंबर पर उनको हमने क्या दिया, मास्टर नोट्स दी, और साथ ही साथ उनको याद करने के बारे में बोल दिया जाता है कि इतनी चीज याद करके आने का है, आपको प्रैक्टिस लगाने का है और ये सारी चीज निकालने का। तो ये चीजें अगर आप कर ले रहे हैं, बस आपको क्या, कितना और कैसे ये देखना है, और अपने टीचर्स, सेल्फ स्टडी और मॉक टेस्ट, इतनी चीज़ें पर ध्यान देना है। उसके अलावा कोई भी एग्जाम करने रोक नहीं सकता, कोई भी क्रैक करने से। और एक चीज़ और जो सबसे बड़ी बात जो हमने अपने स्टूडेंट से बोली है, जितने भी हमारे बैच में थे और जितने भी हमारे यूट्यूब पर जितने हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, सबके दिमाग में हमने एक चीज़ ये डाली कि जो कामयाब हुए हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में हमने एक चीज़ ये डाली कि ये बहुत छोटा एग्ज़ाम है, बहुत छोटा एग्जाम है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है, ये आपसे बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा एग्जाम है, इसको एकदम लाइटली लो, ऐसे एग्जाम को लाइटली लो। ये नहीं है उसका प्रेशर दिमाग पर बनाकर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एग्जाम को ऐसे लो कि एग्जाम तुम पर हावी ना हो पाए, तुम एग्जाम पर हावी हो। आपने 3 महीने 4 महीने पढ़ाई की है और पेपर आया, पेपर आने के बाद आप क्या हुए, दिमाग, एक क्वेश्चन हिल गया दिमाग, अब उसके बाद 4 क्वेश्चन जो आ भी रहा था वो भी भूल गए, तो ये पेपर आपके ऊपर हावी हो जा रहा है। ऐसा नहीं है करने का है। आप ऐसा लो कि हाँ ये एग्जाम है, इतना ज़्यादा दिमाग पर हावी करोगे तो दिमाग जो चलता रहता है, जो आप पढ़ कर जाएंगे, वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको एक्टिव रखना है अपने आप को, अपने दिमाग को एक्टिव रखना है। आप जितना भी एग्ज़ाम ये, और वाकई में ये टीईटी बहुत ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि हाँ ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं। इसके बाद टेट भी है, टेट में रीजनिंग सॉल्व करो। महा टीईटी का सीडीपी का 10 क्वेश्चन और रीजनिंग के 2 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो टेट कैसे आप लोग देंगे जब टीईटी को इतना ज़्यादा हार्ड बना देंगे। अपने दिमाग पर कंट्रोल करो, दिमाग को एक्टिव रखना ज़रूरी है। पढ़ना जितना मन कहे आप पढ़ लेंगे, 1 साल से 2 साल से तैयारी कर ले रहे हैं, और एग्जाम में अगर आप पेपर देखने के बाद आपने अपने दिमाग को ही खराब कर लिया, तब फिर वो 1-2 महीने की मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने हमेशा बताया है बच्चों को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप लोग अपने दिमाग पर हावी मत होने दो पेपर को। आप खुद तुम हावी हो पेपर पर, अपने दिमाग को एक्टिव रखो पेपर के लिए। 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा, 150 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, और कितने नंबर लाने का है आप लोगों को, 90 नंबर। तो 50 में से अगर 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी क्या है, 135 तो आ रहा है ना, तो 135 भी भूल जाएंगे आप 15 के चक्कर में। तो ऐसा नहीं करने का, अपने दिमाग पर एग्जाम को हावी मत होने दो, एग्जाम पर आप लोग हावी हो। एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बिठा लीजिए, अगर कोई भी एग्जाम आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। फिर 5 महीने, 5 घंटे, 5 साल, 50 साल कुछ भी तैयारी कर लेंगे, फिर भी कुछ नहीं निकलने वाला, ये जान लीजिए। दिमाग पर हावी नहीं होने देगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अब जो जून जुलाई में होने वाला है महा टीईटी, ये क्या होगा कि नहीं होगा। देखो, इसके लिए क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जो शिक्षक हैं, जो अपने टीचर्स हैं, और जिन्होंने टीईटी नहीं निकाला है, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि टेट निकालना ज़रूरी हो गया है, सीटीईटी निकालो या टीईटी निकालो, तो उसके लिए अब की मांग हो रही है कि 2 बार हो। क्यों? क्योंकि अब की आप देख ही रहे हैं रिजल्ट की क्या हाल है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2 बार नहीं कराएंगे तो उनको नौकरी में खतरा हो जाएगा। तो इस वजह से वो मांग कर रहे हैं कि अब की 2 बार कराया जाए कम से कम टेट जो रहेगा, और सीटेट की भी मांग 2 बार की जा रही है कि अभी जो आपका फेब में होगा 8 फेब को होगा, और उसके बाद फिर मांग की जा रही है कि नहीं, फिर से जो उसका जो टाइम था सीटेट का 2 बार साल में होता था, वैसे 2 बार कराया जाए, ताकि जो अपने शिक्षक हैं, जो पहले ही टीचिंग लाइन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने की वजह से वो लोग क्या हो गए हैं, उनको टीईटी क्रैक करना ज़रूरी हो गया है, इस
वजह से वो मांग कर रहे हैं कि साल में 2 बार कराया जाए। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम कंफर्म बात ये नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली न्यूज़ हमारे पास नहीं है। हो सकता है अगर आपके पास हो तो हमको मैसेज कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने शो हो रहा है यहाँ पर, आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन हम देखकर फिर कंफर्म कर देंगे। लेकिन जो पॉइंट बन रहा है कि फिर से ये बात आई क्यों, क्योंकि टीईटी अभी 2013 से हो रहा है, अभी तक ऐसी बात तो हुई नहीं, फिर ये 2 साल एक साल में 2 बार आने की न्यूज़ कहाँ से आई? तो न्यूज़ यहीं से आई हुई है कि आपको क्या करने का है कि जो शिक्षक हैं, जो पहले टीचिंग लाइन में हैं, उनको टीईटी क्रैक करना ज़रूरी है। इस वजह से बोला जा रहा है, उनकी डिमांड हो रही है कि साल में 2 बार कराया जाए। और न्यूज़ ऐसे हल्की फुल्की न्यूज़ निकल कर आ रही है अखबार के जरिए से कि जून जुलाई में फिर से टीईटी हो सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है। अब बैच जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, इस बैच में आप लोगों को हर एक चीज़, जितने भी चीज़ें हैं अपने टीईटी को लेकर, हर एक चीज़ आप लोगों को कवर कराई जाएगी। जैसे आपका सिलेबस हो गया, बहुत सी चीज़ें होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ क्लियर आपको कर दें कि यहाँ पर लेकर आते हैं आपको, एक चीज़ क्लियर कर दें आप लोगों को कि पिछली बार हम लोगों के, हमारे जितने भी स्टूडेंट थे, और वो कितने लोग थे, जो पिछली बार के हमारे जितने भी स्टूडेंट थे उनकी तादाद आप लोग जान लीजिए 225 थी। ठीक है, इतने बच्चों को हमने पढ़ाया था पिछली बार, मतलब जो अभी 2-3 दिन, कल आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो इसमें 225 स्टूडेंट को हमने पढ़ाया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 60-70% लोगों ने निकले हुए। अभी हमने गिना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं कि हमारे यहाँ हम स्टेटस और यूट्यूब और टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट निकाले हुए, मतलब पूरे तो नहीं निकाले हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते, लेकिन 50% मान लीजिए कि हमारे स्टूडेंट निकाल चुके हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जो तादाद है, यहाँ हम तादाद को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जो अपना न्यू बैच रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 200 या 175, पहले चांस रहेगा 175 का, अगर ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं तो 200 तक लेकर जाएंगे। अब की बार जो रहेगा वो 175 स्टूडेंट को ही सिर्फ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अपने बैच में, यानी ये जो बैच निकाल रहे हैं शाहीन बैच, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 175 स्टूडेंट को ही पढ़ाएंगे। अब ऐसा बोल रहे हैं आप, क्यों सर, ऐसा क्यों, इतने कम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं या ऐसा? देखो, बात ये है कि हमारा मानना ये है कि जैसे हम बहुत 500-1000 स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर बहुत स्टूडेंट, देखो हमारा पढ़ाने, हमने पहले ही बताया कि पढ़ाने के अलावा हम याद भी करने को देते हैं कि याद करके आइए, प्रैक्टिस करके कीजिए, ये सारी चीज़। तो इन सारे लोगों को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारे पास 500 स्टूडेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है, हमने आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हम ग्रुप भी उनको देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी डाउट्स रहता है 24 घंटे में किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से। जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे सारे लोगों से पूछ सकते हैं, चाहे हम हो गए, जहरा मैम हो गए, रेहान सर, कोई भी हो गया। तो अब उतने लोगों को हम मैसेज का रिप्लाई देना या उनको समझाना, उनके डाउट्स क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से अब की बार जो है 175 ही स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया जाएगा, और 175 स्टूडेंट में ही इन लोगों को गाइड करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैनेज कर लेना, सबके डाउट्स क्लियर करना, क्योंकि वीडियो में तो क्लियर हो ही जाता है। उसके अलावा जैसे आप 10 बजे पढ़ रहे हैं कोई चीज़ और उसको आपको डाउट क्लियर करने का है, आप मैसेज कर दिए, तो उसका सबका रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वास्ते कम स्टूडेंट रहेंगे और अच्छे स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी। ठीक है, तो इस वजह से 175 स्टूडेंट को ही अब की बार हम लोग लेकर चलेंगे। और यहाँ पर आपके सामने महा टीईटी का ये एक दिख रहा होगा आपके सामने, शाहीन बैच। इसके पहले जुल्फ़िकार बैच निकाला गया था आप लोगों के लिए, और जुल्फ़िकार बैच की तो आप लोगों को पता ही है कितना ज़्यादा वो कामयाब हुआ। तो उस वजह से अब की जो नाम रखा गया है, शाहीन बैच नाम रखा गया है। महा टीईटी 2026 का आपके सामने बैच आ गया है। शाहीन बैच इसका नाम है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको ले सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस इसमें रहेंगी। पेपर फर्स्ट कंप्लीट रहेगा, यानी आपका जो पेडागोजी हो जाएगा, सीडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, सीडीपी जो रहेगा वो हो जाएगा। और उसी के साथ साथ आपका इंग्लिश और उर्दू, और उसी के साथ साथ मैथ और ईवीएस पेपर फर्स्ट के लिए जो भी, देखिए आप यहाँ पर जान लीजिए, मराठी लैंग्वेज अपने पास नहीं है, मराठी नहीं, इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, ये 2 लैंग्वेज आपकी रहेगी, और बाकी जो आपका मैथ और ईवीएस और सीडीपी रहता है वो रहेगा। ठीक है, पहले नंबर पर पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब दूसरे नंबर पर आपके सामने आपका आ जाता है, पेपर फर्स्ट तो हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पर महा टीईटी 2026 के लिए शाहीन बैच पेपर 2 के लिए लाया गया है, जो कि मैथ और साइंस के लिए रहेगा। ठीक है, मैथ और साइंस के लिए आपके सामने बैच आ गया है, जो कि आपका 2026 का
महा टीटी शाहीन बैच रहेगा, जो कि मैथ और साइंस का। अब सिर्फ इसमें मैथ साइंस लिखा हुआ है सर, आप ऐसा दिमाग में सोच रहे होंगे, तो नहीं, इसमें आपका उर्दू लैंग्वेज रहेगी, उर्दू लैंग्वेज के साथ साथ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, और उसी के साथ साथ आपका सीडीपी रहेगा, और फिर मैथ साइंस रहेगा पेपर 2 के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसी के साथ साथ एसएसटी वाले स्टूडेंट कैसे पीछे रह सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए गलत वो लग गया है, तो यहाँ पर मैथ साइंस की जगह पर एसएसटी, यहाँ पर सोशल साइंस रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सोशल साइंस के भी एसएसटी यानी सोशल साइंस का भी बैच लॉन्च कर दिया गया है, आप ऐप में देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग दोनों पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं, यानी पेपर फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हैं और पेपर सेकंड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कॉम्बो बैच भी है। आप चाहे सोशल साइंस से कॉम्बो बैच ले सकते हैं, या फिर आप मैथ और साइंस का कॉम्बो बैच ले सकते हैं, यानी ये कॉम्बो बैच भी आपके लिए है, एक साथ दोनों आप इसको ले सकते हैं। अब ये सारी चीज़ मिलेंगी कहाँ से, या जो नए अपने जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको दिमाग में ये सारी चीज़ किस तरीके से उनको सोच रहे होंगे, किससे कैसे कहाँ से ये बैच लिया जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि उरूज उर्दू का एक ऑफिशियल ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे उरूज उर्दू, UROOJEURDU, उरूज उर्दू जैसे सर्च करेंगे तुरंत आपके सामने उरूज उर्दू देखने को मिल जाएगा। या उसके अलावा अगर प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट नहीं सर्च कर पा रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप कहीं पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। या उसके अलावा किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये देखिए यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, ये है ना, यहाँ पर 8604609069 पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी बच्चे कामयाब हुए हैं, जितने भी हमारे आमोजगार कामयाब हुए हैं, सब लोगों को दिली मुबारकबाद। उम्मीद है आप सभी लोग जो अभी नए हैं या जो अभी क्वालिफाइड नहीं किए हुए हैं, उन सारे लोगों को उम्मीद है कि आप उरूज उर्दू से जुड़कर ज़रूर कामयाब होंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे फीस को लेकर कि जो बैच है उसकी फ़ीस क्या होगी। तो जो पेपर फर्स्ट है, चूँकि हम अब की बार जो है 175 ही लोगों को ले रहे हैं, 175 ही स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा आपकी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है, 1 साल की वैलिडिटी देंगे, और इसी में आपको 3 बैच मिलेगा, ठीक है। कितने बैच मिलेंगे 175 स्टूडेंट को, एक बैच में 3 बैच मिलेंगे। कौन कौन? पहला बैच ऐसा रहेगा जो कि आपका प्रीवियस ईयर रहेगा, प्रीवियस यानी पिछला जो बैच हमने 2025 दिसंबर वाले में पढ़ाया है वो बैच आपको कंप्लीट दे दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको जो अभी अपना लाइव और रिकॉर्डेड बैच रहेगा वो आपके सामने रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच रहेगा। और तीसरे नंबर पर आपको पता है कि 15 दिन पहले हम क्या करवाते हैं, रिवीजन बैच लेकर आते हैं, तो रिवीजन बैच भी आपको इसी में दे दिया जाएगा, यानी रिवीजन बैच भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों चीज आपको मिल रही है, और उसी के साथ साथ 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है, यानी अगर आप अभी ये बैच को ले रहे हैं और जून जुलाई में खुदा ना खास्ता महा टीटी नहीं हो रहा है, तो आप नवंबर दिसंबर में तो हर हाल में होगा, नवंबर दिसंबर तक इस कोर्स से, इस बैच से आप पढ़ सकते हैं आराम से, दोबारा दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं होगी। और ये पूरा बैच आपको शुरू किया जा रहा है 11 फरवरी से शुरू किया जा रहा है, और इस बैच की जो फीस है वो 1199 है, पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की दोनों की। और कॉम्बो लेंगे तो आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा, ऑलमोस्ट 18 तक आ जाएगा। अब बात ये आ रही है कि बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर पिछले जो हमने रखा हुआ था, जो बैच की प्राइस रखी हुई थी उसकी प्राइस इतनी कम थी कि आप माने 699 थी उसकी फीस। पहले शुरुआत में हमने बहुत बार ऑफर लगाकर 599 भी दिया हुआ था। तो अब सब बोल रहे हैं, जो अपने पुराने स्टूडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि सर इतना ज़्यादा बढ़ा क्यों रहे हैं। तो पहली बात ये है कि आपको 175 ही स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया जाएगा, और ऑलमोस्ट 4 महीने ये आपकी क्लास चलेगी, 4 महीने क्लास चलेगी आपकी। तो उतने दिन में उतने टीचर्स को मैनेज करना, तो उसके लिए थोड़ा सा उसका अमाउंट ज़्यादा लगना ही लगना है। और उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा आपको 3 बैच दिया जा रहा है, 1 साल की वैलिडिटी दी जा रही है, यानी ये 2 बार आप इससे एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वहीं पर फुल गाइडेंस देना, हमने आपको बताया है कि फुल गाइडेंस दी जाएगी। इसी वजह से टीचर्स को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा अमाउंट अब की बार आप लोगों से ज़्यादा लिया जा रहा है, और ये ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे 1 साल के हिसाब से, 1 साल में आप कितना, ये 1200 रुपया अगर आप दे रहे हैं 1200, तो आप लोगों का कुछ नहीं तो कुछ 20-25 रुपया दिन नहीं पड़ पा रहा है आपका कायदे से, अगर पूरे साल का आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये रही आपकी छोटी सी बैच के बारे में जानकारी। अगर आपको लग रहा है ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और
मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एक बार अपने फ्यूचर की तरफ देखिएगा और अपने गुजरे हुए दिन को देखिएगा कि हो सकता है आपका किस वजह से कंप्लीट कामयाब नहीं हो पाए हैं, या क्या वजह है कि आप लोग सही मवाद नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो थोड़ा सा उसके लिए पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। और फ्री में जो भी चीज़ें दी जा रही हैं, हमने इसके पहले अपने व्हाट्सएप पर भी बहुत लोगों को बताया कि फ्री वाली चीज़, फ्री वाले लिंक जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चाहते रहते हैं, और उसके साथ उनको उनको स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि लिंक देते हैं फ्री नोट्स के लिए और स्कैम कुछ अलग तरीके से हो जाता है। तो बेहतर पढ़ाई कीजिए और बेहतर तरीके से कामयाबी हासिल कीजिए। कम दिनों में जल्दी कामयाबी हासिल हो जाएगी अगर अच्छे मवाद से आप पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और अपना जो भी आपको डेमो देखना है, यूट्यूब चैनल पर डेमो चलता ही रहता है, और उसी के साथ साथ आपके ऐप पर भी डेमो रहेगा, और जो उर्दू ऐप का नाम है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।